रहमान रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ERD लाया हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी किस्म के रिकॉर्ड एग्जामिनेशन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एंटिटी रिलेशन डायग्राम से कोई भी अगर पेपर बनाता है तो इस किस्म के एंटिटी जो स्नैरियो है उनको कंसीडर लाजमी करता है। बेसिकली ये एक जर्नल हॉस्पिटल के बारे में बात की जा रही है कि बेसिकली एक जनरल हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे जो स्पेशल वार्ड्स हैं। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जनरल हॉस्पिटल की तो मेरी मेन जो बेसिक एंटिटी है वो एक जनरल हॉस्पिटल है। ये जनरल हॉस्पिटल है, डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि जैसे बहुत सारे इसके अंदर वार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे जो एक एंटिटी बनती है वो वार्ड्स भी बनती है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये कंसीडर करवाऊंगा कि मेरे पास जो वार्ड है, वार्ड जिसके अंदर हम पेशेंट को रखते हैं ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म का पेशेंट हो। अब ये देखिए, अब वार्ड बेसिकली, अब देखिए गौर करेंगे आप लोग। अब जो एक हॉस्पिटल होता है, डेफिनेटली जब एक सिंगल जनरल हॉस्पिटल की बारे में बात की जा रही है कि एक जनरल हॉस्पिटल है जी, उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, हमने उनको सारी बातों को आज अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना है। और याद रखें कि एक ऐसी एंटिटी है जो आप लोगों को बड़ी हेल्पफुल रहेगी, एंटिटी रिलेशन डायग्राम आपके हर एग्जाम के अंदर, अगर आप थोड़ा सा इसको वीडियो को कंप्लीटली वॉच करेंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग डेफिनेटली जो भी है ये जनरल हॉस्पिटल हैज वार्ड्स। अब देखिए, जब जनरल हॉस्पिटल की बारे में बात ही की जा रही है तो उसमें एक वार्ड थोड़ी होगा। यहाँ बता भी रहा है कि एक से ज्यादा वार्ड्स हैं, जो स्पेशलिटी रखता है वो एक से ज्यादा है। मैं यहाँ पे एक से ज्यादा के लिए क्या कम देखिए, अगर एक हॉस्पिटल है ना तो कम से कम उसके अंदर एक स्पेशलिटी तो होगी ना। लेकिन जितने भी वार्ड्स हैं वो एग्जैक्टली एक ही हॉस्पिटल से, उसी हॉस्पिटल से बिलोंग करेंगे जिसके बारे में डेटाबेस बनाई जा रही है। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बड़ी क्लियर चीज बना रहा हूँ, ये देखिए। ओके, अब इसके बाद आप लोग देखेंगे ईच वार्ड होस्ट अ नंबर ऑफ पेशेंट। वो बहुत सारे पेशेंट की मेजबानी करते हैं, मीन्स के बहुत सारे पेशेंट उसके अंदर अकोमोडेट एडमिट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से प्यारे बच्चों बात करूं कि वार्ड और पेशेंट का ताल्लुक क्या है, तो आपको मेरी बात यहाँ बड़ी क्लियर समझ आ रही होगी कि वार्ड और पेशेंट का ताल्लुक क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वार्ड एंड द पेशेंट। अब वार्ड और पेशेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है जी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन दोनों के दरमियान में जो है वो है एडमिट का, कि हम लोग क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। ओके, हम यहाँ पे पेशेंट्स को एडमिटेड कर लें, एडमिट कर लें। चलिए मैं एडमिटेड कर देता हूँ, इसे एडमिट भी कर देंगे तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसिकली लॉजिकल रिलेशनशिप को हमने डिफाइन करना होता है। यहाँ पे ये देखें पहले बच्चों, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या किया जी, ये आपके सामने मैंने अपने बच्चों के और व्यूवर्स के सामने ये रिलेशनशिप लाइन लगाई। क्या इस लाइन को होता है रिलेशनशिप लाइन। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि कम से कम एक वार्ड है और हो सकता है, डेफिनेटली उसने खुद कहा है कि मेरे पास स्पेशलिटी एक से ज्यादा है, तो मोर देन वन का सिंबल लगाएंगे। डेफिनेटली पेशेंट कम से कम तो एक होगा ना, और हो सकता है कि उस वार्ड में बहुत सारे पेशेंट हो, बट दे विल डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि आपको वो मिनिमम पेशेंट 0 कर रहा है या 1 कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ओके, बट पेशेंट ऑलवेज मैनी होते हैं, मोर देन वन होते हैं। ठीक है, अब ये बात आप यहां पर भी देखते हैं, ईच वार्ड होस्ट अ पेशेंट हु एडमिटेड रिकमेंडेशन ऑफ देयर फिजिशियन। उसके फिजिशियन के बगैर मैं उसको एडमिट नहीं कर सकता। दैट इज द मोर वैल्यूएबल थिंग, कि जो पेशेंट एडमिट किया गया है, एडमिटेड बाय द फिजिशियन, बड़ी टेक्निकल बात है, कंसल्टेंट कह लें, फिजिशियन कह लें, तो उसमें अब आप लोगों ने इसको देखना है कि बेसिकली ये क्या चीज है। मैं अब आप लोगों को उसी की तरफ लेके जा रहा हूं प्यारे बच्चों। अब ये देखिए, अब इसमें पेशेंट, ये आ गया पेशेंट को एडमिट किया गया वार्ड में, बट एडमिटेड बाय। अब मैं यहाँ पे एक टेक्निकली यहाँ पे एक मैं
मैं रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा सा आपको लगे कि इतनी खूबसूरत नहीं बन रही, इतनी वेल डिफाइंड शेप नहीं है, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमें एक्यूरेसी से होता है। अब जो पेशेंट है एडमिटेड, सॉरी यहाँ पे मैंने ये वाली शेप नहीं लगानी, यहाँ मुझे एक एंटिटी लगानी है। दिस एंटिटी इज द फिजिशियन। जो फिजिशियन है वो क्या करेगा, एडमिटेड करेगा। अब देखिए यहाँ पे एडमिटेड बाय द फिजिशियन, अब गौर करें, अब यहाँ पे बेसिकली जो फिजिशियन है, सॉरी, जो फिजिशियन है वो क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है किसको जी, पेशेंट को जी। पेशेंट एडमिट हो गया जी, चलें जी, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वन। एंड कंफर्म कंसल्टेंट एम्प्लॉयड बाय द हॉस्पिटल, ओके जी। अब यहाँ पे जो भी होगा, जैसे आप डॉक्टर कह लें, फिजिशियन कह लें, पेशेंट कह, जो है वो कंसल्टेंट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। अभी आगे जाके देखते हैं, वो कहता है कंफर्म्ड बाय अ कंसल्टेंट एम्प्लॉयड बाय द हॉस्पिटल। अब देखिए फिजिशियन ने तो कह दिया कि ये इसको, अब एक फिजिशियन मेरा अपना होगा, मैं पेशेंट हूं तो मेरा अपना फिजिशियन है कि वो कहता है इसको एडमिट करो, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो अप्रूवल है वो किसने देनी है, वो अप्रूवल देगा एक डॉक्टर जो कि उस हॉस्पिटल से बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, ये देखिए, ये इसको यहाँ पे अटैच करते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देती है। देखिए अब डेफिनेटली जो भी फिजिशियन, वो कह रहा है ना कि जो डॉक्टर है, जो कंसल्टेंट है, वो किससे ताल्लुक़ रख रहा है जी, हॉस्पिटल से। तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप बना दिया है कि डॉक्टर का एक रिलेशनशिप है किसके साथ जी, हॉस्पिटल के साथ। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, ये चलें जी, अब ये आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट भी डॉक्टर को ही कहते हैं, कंसल्टेंट आ गया, ठीक हो गया। अब डेफिनेटली जो हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल रखता है, हॉस्पिटल है, अब उसमें एक फिजिशियन थोड़ी होगा, उसमें तो नंबर ऑफ फिजिशियन होंगे, पर जितने भी फिजिशियन होंगे वो एग्जैक्टली एक ही हॉस्पिटल के हैं। ये देखें, ये वेले वन एंड ओनली वन, और बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं वो उस हॉस्पिटल में होंगे, कम से कम एक कंसल्टेंट तो लाजमी होगा, ओके। द पर्सनल डिटेल ऑफ द एवरी पेशेंट आर रिकॉर्डेड, हर पेशेंट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड की जा रही है। अब हमने पेशेंट की क्या करनी है जी, उसकी जो भी डिटेल है, ट्रीटमेंट है, वो हमने क्या करनी है जी, मेंटेन करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसल्टेंट और पेशेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा ट्रीटमेंट का। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बड़ी टेक्निकली बात करने जा रहा हूँ, मुझे जो चीज़ लगती है आपको भी शायद यही बात लगे, इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो है एक रिलेशनशिप है जिसको समझना ज़रूरी है और समझाना भी ज़रूरी है। इनके दरमियान में ताल्लुक़ किस किस्म का है जी, ये देखिए मैं सिंबल थोड़ा सा नहीं प्रॉपर हो गया था। अब ये देखें, कंसल्टेंट ट्रीटमेंट करता है जी, ट्रीटमेंट आ गया जी, ट्रीटमेंट करता है किसकी जी, पेशेंट की करता, कोई मसला नहीं है, करता रहे। क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट। डॉक्टर ट्रीटमेंट भी कर रहा है और डॉक्टर डायग्नोज भी कर रहा है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। दो चीजें, कंसल्टेंट असाइन कर दिया गया जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर डॉक्टर के साथ ही डायग्नोज करने के लिए कि उसका जो डायग्नोज करना है उसको भी देखना है आपने। ये देखिए, अब जो ट्रीटमेंट कंसल्टेंट, ट्रीटमेंट द पेशेंट, अब इसमें एक और भी रिलेशनशिप है इनके दरमियान में, वो यहां लगा देते हैं।
कि जो पेशेंट है चलें जी, अब जो पेशेंट है उसकी जो बीमारी है, जो उसकी प्रॉब्लम है, वो डायग्नोज कौन कर रहा है जी? वो भी डॉक्टर का। तो कहता है द सेपरेट रजिस्टर इज टू बी हेल्ड टू इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट टेकन एज ए रिजल्ट डिस्क्राइब ट्रीटमेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ टेस्ट में बी कंडक्ट फॉर द ईच पेशेंट असाइंड टू वन लीडिंग कंसल्टेंट बट मे बी एग्जामिन अदर डॉक्टर। वो कहता है उसको लीडिंग, बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं वो उसको एग्जैक्टली एक कंसल्टेंट दिया जाएगा, फिजिशियन या कंसल्टेंट जो है वो। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ पे कहता है अंडरटेकन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टेस्ट में बी कंडक्ट बाय द पेशेंट असाइन टू वन लीडिंग कंसल्टेंट। एक कंसल्टेंट जो होगा वो लीडिंग होगा। मे बी एग्जामिन बाय अदर डॉक्टर, उसको दूसरे डॉक्टर भी जो है वो उसको जो है वो जो है क्या नाम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। उसे कंसल्टेंट कह लें या डॉक्टर कह लें, ये अप टू यू होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली उसका जो फिजिशियन है वो एक ही होगा। ठीक हो गया, बट उसके जो कंसल्टेंट हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक और एक से ज्यादा। डेफिनेटली उनके पास जो पेशेंट है वो भी एक और एक से ज्यादा ही होंगे। तो मैनी का सिंबल और वन का सिंबल ये लगाया है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो कंसल्टेंट है, जो डॉक्टर हैं, अब जो ये कंसल्टेंट ट्रीटमेंट भी कर रहा है और जो है डेफिनेटली, और इसके बाद जो कंसल्टेंट हैं वो उसकी डायग्नोज भी कर रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। डॉक्टर आर स्पेशलिस्ट इज नेम ब्रांच मेडिसिन एंड मे बी लीडिंग कंसल्टेंट फॉर द नंबर ऑफ पेशेंट एंड नॉट नेसेसरली फॉर द सेम वार्ड। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वार्ड के अंदर जो है वो उसके पेशेंट हों, वो डिफरेंट जो हैं उसमें फॉल कर सकते हैं डिफरेंट वार्ड्स में। तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ये काम। आप खुद देख लें कि फिजिशियन का जो ताल्लुक है बहुत सारे वार्ड्स के साथ और बहुत सारे पेशेंट के साथ भी है। अब यहाँ पे जो कंसल्टेंट है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ कंडक्ट ईच पेशेंट असाइन टू लीडिंग कंसल्टेंट एग्जामिन्ड बाय द अदर डॉक्टर और स्पेशलिस्ट ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ठीक हो गया जी, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब वो कहता है कि जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे जी किसके? जी पेशेंट के। अब पेशेंट का एक और भी एंटिटी है, वो खुद कह रहा है यहाँ पे कि a separate register is held to store the information. Test is taken as a result description of described treatment. अब जो ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट डिस्क्राइब की गई है वो एक आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या बन जाती है कि आपने जो उसके डॉक्टर के जो आपने पेशेंट के ट्रीटमेंट करवाई है, उस ट्रीटमेंट के नतीजे में जो है वो उसका रिजल्ट क्या आया। यहाँ पे क्या है, द सेपरेट रजिस्टर इज टू बी मेंटेन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट जो है इज टेकन। अब उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट से ही किसका ताल्लुक है जी। अब मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अब जो पेशेंट के टेस्ट हैं, चाहे इसको टेस्ट को यहाँ लिख लें, ये अप टू यू होगा कि आपने से कहाँ लिखना है। बेटर यही है कि मैं इसको कहीं और लिखता हूँ ताकि और बात क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स को। ये देखिए, ये आप लोग पेशेंट को यहाँ रख दें। ये देखिए, ये पेशेंट है ना, अब इसका ताल्लुक टेस्ट के साथ हो। पेशेंट के क्या करवाए जाएंगे जी, टेस्ट करवाए जाएंगे। चले जी, ये पेशेंट के टेस्ट हो, ये देखिए ये टेस्ट हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। पेशेंट के टेस्ट करवाए गए। अब डेफिनेटली जो भी होगा टेस्ट, कुछ बातें ऐसी होती जो हमने खुद डिस्क्राइब करनी होती है। टेस्ट का नंबर क्या था और उसका रिजल्ट क्या है। ये देखिए,
ताकि उसकी जो एंटिटी है वो कम्प्लीटली डिफाइन हो सके। टेस्ट अंडरस्कोर ID और ये आ गया उसका रिजल्ट। ठीक हो गया। पेशेंट पे जो है वो कंडक्ट कर लो, कंडक्ट टेस्ट, उसके टेस्ट करवाए गए। उसका टेस्ट का रिजल्ट क्या है? जो कंसल्टेंट हैं, डेफिनेटली ये बातें पहले हो चुकी हुई हैं कि पेशेंट भी एक से ज़्यादा होगा और कंसल्टेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये तो बात पहले हो गई, बस सिंबल लगाना बाकी रह गया। बेटा ये एक ऐसी एंटिटी है जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के, जब बात की जाती है डेटाबेसिस की, तो उनकी बैकबोन है, क्योंकि इस तरह के सिनेरियो आपको रियल लाइफ में बनाने पड़ रहे होते हैं। तो ये है बेटा हमारी आज की कंप्लीट एंटिटी रिलेशन डायग्राम, जिसे आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी बात समझ आ रही होगी। ये देखें ना, मैंने एवरीथिंग खुद से ही आप लोगों को बता दिए। देखें, अ नंबर ऑफ टेस्ट इज कंडक्ट। अब नंबर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये देखें, एक पेशेंट के हो सकता है एक टेस्ट करवाया जाए, हो सकता है नंबर ऑफ टेस्ट करवाए जाएं। ये आपको मेरी बात अब समझ आ गई होगी कि मैं बेसिकली क्या बात आप लोगों से कर रहा हूँ। ये देखिए सारा कुछ आपके सामने एंटिटी डिफाइन अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ मैं। अब इसमें कोई थिंग साइन टू कंसल्टेंट, पेशेंट रजिस्टर होल्ड इंफॉर्मेशन, अंडरटेकन ट्रीटमेंट द ब्रांच, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट इन सम ब्रांचेस। अब देख रहे, वो कहता है कि ब्रांचेस के अंदर स्पेशलिस्ट हैं। आप इसे कंसल्टेंट भी कह लें, मे बी लीडिंग कंसल्टेंट फॉर द नंबर ऑफ पेशेंट एंड नॉट टू बी नॉन नेसेसरली फॉर द सेम वार्ड। तो ये बेटा हमारे पास एक कंप्लीट सिनेरियो आपके सामने मैंने डिफाइन कर दिया 2013 के जो एग्जाम में आया। आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से वाच करेंगे तो आप लोगों को बात मेरी समझ आ रही होगी। लेकिन एक बात करने जा रहा हूँ, छोटी सी बात यहाँ पे और हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे जब उसने स्पेशलाइज की बात कर दी है तो वार्ड इसको यहाँ कर देते हैं। जो वार्ड है ना वो स्पेशलिटी रखता है। कंसल्टेंट उसके पास क्या है? स्पेशलाइज कंसल्टेंट भी है। यहाँ पे इसको स्पेशल कर, इसको इस तरह यहाँ भी लिखा जा सकता है। स्पेशल कंसल्टेंट है और जो पेशेंट कंसल्टेंट है यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे ना ज़बरदस्त नहरी नहीं लग रहा। जो कंसल्टेंट हैं यहाँ पे कर देते हैं हम इसकी डेरिवेशन। जो कंसल्टेंट हैं जब वो स्पेशलिटी कह रहे हैं ना तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी यहाँ पे आप उसको स्पेशल लगाकर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। चलिए, जो कंसल्टेंट है वो स्पेशल वार्ड से ताल्लुक भी रख रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि जो मेरे डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो स्पेशलिटी रखते हैं, उसी के मुताबिक उसको पेशेंट जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये है बेटा आज की एंटिटी रिलेशन डायग्राम 2013 की। थोड़ा सा गौर से बात कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।